हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी सेमेस्टर यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखेंगे कि डेडलॉक क्या होता है, उसका नेसेसरी कंडीशंस एंड डेडलॉक हैंडलिंग मैकेनिज्म्स क्या क्या है। तो डेडलॉक क्या होता है? ए डेडलॉक इज ए सिचुएशन इन व्हिच टू और मोर प्रोसेसेस आर वेटिंग indefinitely फॉर रिसोर्सेज हेल्ड बाय ईच अदर। मतलब क्या है कि दो प्रोसेस है, अब दो रिसोर्सेस है, तो दो प्रोसेस एक एक रिसोर्स को होल्ड करके बैठा है, लेकिन उसको एग्जीक्यूट होने के लिए और एक जो प्रोसेस है, रिसोर्स है, उसको भी चाहिए। तो दोनों ही एक एक करके पकड़ के बैठा है, कोई रिलीज नहीं कर रहा। तब क्या होता है? तब डेडलॉक होता है। जैसे एक पिक्चर से हम समझेंगे। जैसे कि यहाँ पे एक प्रोसेस है P1 और यहाँ पे एक रिसोर्स है R1। ठीक है, यहाँ पे एक प्रोसेस है P2, यहाँ पे एक रिसोर्स है R2। तो क्या बोला? R1 P1 में असाइन है। ठीक है, मतलब P1 R1 को होल्ड करके बैठा है, लेकिन इसको एग्जीक्यूट होने के लिए R1 और R2 दोनों को ही लगेगा। तो फिर ये इसका एक रिक्वेस्ट भेजा है। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या? R2 जो है, R2 P2 को असाइन है। ठीक है, और P2 को क्या चाहिए? दोनों ही चाहिए, R1 और R2 दोनों की चाहिए इसको एग्जीक्यूट होने के लिए। तो ये R1 की रिक्वेस्ट किया है। तो अब क्या होगा कि दोनों के पास एक एक रिसोर्सेस है, लेकिन एग्जीक्यूट होने के लिए दोनों ही चाहिए, लेकिन कोई इसको छोड़ेगा नहीं, कोई अपना रिसोर्सेस को छोड़ेगा नहीं। तो तब क्या होगा कि ये P1 और P2 कभी रन नहीं हो पाएंगे। तो इसको क्या कहते हैं? इसको ही कहते हैं डेडलॉक। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में वही बोला है कि प्रोसेस P1 होल्ड्स रिसोर्स R1 एंड वेट्स फॉर R2 एंड प्रोसेस P2 होल्ड्स रिसोर्सेस R2 एंड वेट्स फॉर R1। तब क्या होता है? डेडलॉक होता है। तो इसका नेसेसरी कंडीशंस क्या है? म्यूचुअल एक्सक्लूशन, होल्ड एंड वेट, नो प्रियम्पशन, सर्कुलर वेट। ये चारों इसका नेसेसरी कंडीशन है। मतलब ये चारों अगर होगा तब डेडलॉक हो सकता है, मतलब डेडलॉक होगा ही। वरना अगर एक भी इसका कंडीशन फेल हो गया तो डेडलॉक होने का चांसेस घट जाएगा। ठीक है, तो यही है डेडलॉक की नेसेसरी कंडीशंस। अब ये चारों कंडीशंस के बारे में हम जानेंगे कि क्या क्या होता है। तो पहला आता है म्यूचुअल एक्सक्लूशन। म्यूचुअल एक्सक्लूशन क्या बोलता है? ओनली वन प्रोसेस कैन यूज ए रिसोर्स एट एनी गिवन टाइम, दैट इज द रिसोर्सेज आर नॉन शेयरेबल। मतलब रिसोर्सेज जो होगा वो नॉन शेयरेबल होगा, मतलब एक ही टाइम में एक रिसोर्स को दो प्रोसेस कभी यूज नहीं कर पाएगा। एक ही प्रोसेस एक टाइम पे एक रिसोर्स को यूज कर पाएगा। ये होता है म्यूचुअल एक्सक्लूशन। मतलब कि यहाँ पे जैसे पिक्चर में है, पिक्चर में जैसे कि यहाँ पे P1 है, P1 को P1 R2 को एक बार में यूज कर सकता है, R2 को P1 और P2 एक साथ में यूज नहीं कर सकता। अगर P1 कर रहा है तब P2 नहीं कर सकता। ये होता है म्यूचुअल एक्सक्लूशन। इसके बाद जो होता है वो होता है होल्ड एंड वेट। ये जो पिक्चर है ये होल्ड एंड वेट का ही है। मतलब क्या है? एक प्रोसेस एक रिसोर्स को होल्ड करके बैठा है और एक रिसोर्स के लिए वेट कर रहा है, और वहीं पे और एक जो प्रोसेस है वो उसी रिसोर्स को होल्ड करके बैठा है और जो कोई और रिसोर्स के लिए वेट कर रहा है। इसको कहते हैं होल्ड एंड वेट। क्या कहता है? ए प्रोसेस इज होल्डिंग एट लीस्ट वन रिसोर्स एट ए टाइम एंड इज वेटिंग टू एक्वायर अदर रिसोर्सेज हेल्ड बाय सेम अदर प्रोसेस। मतलब कि जिसके लिए वेट कर रहा है उसको कोई होल्ड करके रखा है। ये होता है होल्ड एंड वेट। इसके बाद आता है नो प्रियम्पशन। नो प्रियम्पशन मतलब a resource cannot be taken from a process unless the process release the resource। मतलब यहाँ पे जैसे पिक्चर में P2 R1 को होल्ड करके बैठा है, मतलब P1 चाहेगा तो R1 को छुड़ा नहीं सकता जब तक P2 ना छोड़े। P2 अगर R1 को रिलीज करेगा देन P1 यूज कर सकता है, और P2 R1 को कब रिलीज करेगा? जब ये एग्जीक्यूट होगा। तो ये होता है नो प्रियम्पशन, मतलब कोई प्रियम्प नहीं कर सकता। फिर जो आता है वो आता है सर्कुलर वेट। सर्कुलर वेट क्या है?
सेट ऑफ प्रोसेसेस आर वेटिंग फॉर ईच अदर इन ए सर्कुलर फैशन। ये समझने के लिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक साइकिल बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे साइकिल कैसे बन रहा है कि P1 R2 का रिक्वेस्ट कर रहा है, R2 ऑलरेडी P2 से होल्ड है, P2 R1 का रिक्वेस्ट कर रहा है और R1 P1 को होल्ड करके बैठा है। तो ये जो साइकिल बन रहा है इसको हम कहते हैं सर्कुलर वेट, ठीक है। तो ये होता है सर्कुलर वेट। तो इसके बाद आता है जो है ये डेडलॉक हैंडलिंग मैकेनिज्म, मतलब अगर डेडलॉक हुआ या फिर होने के लिए हम कैसे हैंडलिंग करेंगे, डेडलॉक हो ना हो इसके लिए। इसके सबसे पहले आता है डेडलॉक प्रिवेंशन, ठीक है। फिर आता है डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी, फिर आता है डेडलॉक अवॉइडेंस, फिर आता है डेडलॉक इग्नोरेंस। ये तीनों जो है, ये तीनों काफी इंपॉर्टेंट है सेमेस्टर एग्जाम के लिए। तो इसको हम एक एक करके एक एक टॉपिक डिस्कस करेंगे डिटेल्स में। अब जो है डेडलॉक इग्नोरेंस, डेडलॉक इग्नोरेंस क्या है, इसको ऑस्ट्रिच एल्गोरिदम भी कहते हैं, ठीक है। ये क्या है, यहाँ पे ओएस जो है वो ऐसे प्रिटेंड करता है कि उस पे कभी डेडलॉक आएगा ही नहीं। अब क्यों नहीं आएगा, क्योंकि कोई कोई सब ओएस है जहाँ पे डेडलॉक का ऑकरेंस जो है वेरी रेयर है, मतलब कि डेडलॉक वहाँ उस ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर कंप्यूटर बोलो उसमें रिसोर्स बहुत सारा है, तो फिर कभी डेडलॉक नहीं आने का चांस बहुत कम है। और क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रिवेंशन इज हाई, मतलब क्या है, अगर डेडलॉक हुआ, मतलब डेडलॉक प्रिवेंट करने का जो कॉस्ट है वो बहुत हाई है। तो इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, डेडलॉक इग्नोरेंस में पूरा इग्नोर कर देता है। मतलब अगर डेडलॉक आया कभी, फिर सिस्टम क्रैश हो जाएगा, लेकिन इसका चांसेस बहुत ही लो है, मतलब कि इतना रिसोर्सेज रहता है कि कभी डेडलॉक नहीं आएगा, ठीक है। तो ये डेडलॉक इग्नोरेंस कौन 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 अप्लाई करता है, ये यूनिक्स जो है, विंडोज जो है, ये डेडलॉक इग्नोरेंस मतलब अप्लाई करता है डेडलॉक हैंडलिंग मैकेनिज्म। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो ये वीडियो इतना ही था।